हमारा पहला क्वेश्चन जो आज का था वो ये है कि प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं। तो आप बताइए, इसमें पहला क्वेश्चन जो अगर कोई मान लीजिए कि प्रिंट नहीं किया हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। लेकिन अगर कोई प्रिंट हो गया है तो उसको क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी हो गया। ये मेरा हार्ड कॉपी, फिजिकल कॉपी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है 2 नंबर में कि एक मानक सीडी का व्यास यानी सीडी का जो डायमीटर होता है वो फिक्स रहता है, वो बार बार चेंज नहीं होता है। मतलब देखिएगा कि कैसेट वाली जो साइज होती है वो लगभग सबकी सेम होती है। और सबसे पहली बात, मतलब जो मेरे दिल से निकल रही है कल के लिए, कल आप में से जितने भी लोग आए थे, बड़ा प्रेम रहा आप लोगों का। मतलब पहली बार इतना प्रेम जीवन में महसूस किया बच्चों का। इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और रियली में थोड़ा अच्छा लगा कल, मतलब है ना, लोग जन्मदिन मनाते हैं, शायद उससे भी स्पेशल दिन कहीं आता है। हमने आज तक अपने से इस तरह का प्रीमियम पेन नहीं खरीदा है। खरीद तो सकते हैं बट अपने से खरीदा नहीं है, बट बच्चों ने दिया, बड़ा बढ़िया लगा यार। चलो भाई, भाग्य है मेरा। चलिए, यहाँ पर हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। यहाँ पर कह रहा है कि यह सीडी डायमीटर, जो हमारा सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है, उसका डायमीटर क्या होता है। तो उसका डायमीटर होता है 120, और अगर इसका रेडियस कभी पूछ दे तो mm हो गया 60। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। MS Excel जब द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल अंडर सेलेक्ट रिसिप्ट इन मेल मर्ज इन MS वर्ड, यानी कि हमारा कह रहा है कि रिसिप्ट में कौन सा वो ऑप्शंस नहीं होता है। तो एक काम करते हैं, मोटा मोटी आपको खोल के दिखा देते हैं, छोटा बॉस बहुत जल्दी में। वैसे मैंने इस विषय पर कई बार चर्चा किया हुआ है, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए, बट एक बार रिपीट कर देते हैं। और तो ये रहा हमारा मेलिंग, और मेलिंग के अंदर में आप बता दीजिए कि कौन सा हमारे पास 3 लिस्ट टोटल लिस्ट है, जिसमें पहला हो गया मेरा टाइप न्यू लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, और 3 हमारा आउटलुक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों हमारे होते हैं, और एक चौथा ऐसा ऑप्शन है जो ऐसा नहीं होता है। तो डी हमारा ऑप्शन जो है वो अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। और वही वो कह रहा है कि नॉट अवेलेबल, समझ रहे हैं आप, नॉट अवेलेबल की बात कर रहा था वो। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है व्हाट आर द इनबिल्ट डिजाइन फाइल्स फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन कॉल्ड। जो पहले से ही, इनबिल्ट का आप मतलब समझते हैं, जो पहले से ही बना हुआ हो उसको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले उस चीज़ की साक्ष्य को दिखाते हैं आपके लिए। अगर हम यहाँ से जाते हैं, कोई न्यू स्लाइड पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर रिसेंट टेम्पलेट्स मिला जो अभी हमने खोल रखा था, और एक सैम्पल टेम्पलेट्स मिला जो पहले से ही हमारे पास बना हुआ रहता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा चला वो हो जाएगा सैम्पल टेम्पलेट्स, आंसर हो गया इसका डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन मर्ज प्रोसेस ड्यूरिंग अ मेल मर्ज। इसमें से कौन सा प्रोसेस नहीं है मेल मर्ज करते समय। तो ये याद रखिएगा, फॉर्मेट द मेन डॉक्यूमेंट, इसका जो है ये हमारा फॉर्मेट द डेटा सोर्स। ये डेटा सोर्स की फॉर्मेट जो है वो एक एक्सटेंशन होती है, और इसकी एक्सटेंशन होती है .mdb। ये मेरा प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है, ये एक्सटेंशन का पार्ट होता है। .mdb हमारा एक्सटेंशन होता है डेटा सोर्स का। और ये पूछ रहा था कि कौन सा नहीं है, तो ये मेरा हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कह रहा है कि असेंबली भाषा, जो हमारी असेंबली भाषा में सबसे ज़्यादा उपयोग किसका किया जाता है, ये हमारा इसको बोलते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स एक उसी भाषा की कोड है जो हम लोग असेंबली में करते हैं। और असेंबली भाषा कहाँ से आई है, 1 मिनट इसके बारे में भी हल्का लिख लीजिएगा। ये हमारा एक मशीन कोड है, और मशीन, इसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज के पास 2 होता है, एक बाइनरी, और बाइनरी में हमारा जो होता है वो 0 and 1 होता है, याद रखिएगा। एक और लैंग्वेज होता है जो LLL, और ये सब के बच्चे हैं ये लोग। असेंबली हो गया, मशीन हो गया, ये LLL के तो सब पार्ट्स हैं, और ये लो लेवल लैंग्वेज के पार्ट्स होते हैं। और एक भी होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, वो हमारे ह्यूमन लैंग्वेज के बराबर होता है। वो ह्यूमन लैंग्वेज जो हम लोग समझते हैं वो होता है। क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि विच स्लाइड लेआउट कंटेंट ओनली द टाइटल फील्ड, यानी वो कौन सा है जो सिर्फ और सिर्फ टाइटल ही हमारा कंटेंट करता है। तो टाइटल ओनली इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बटन
मैक्सिमाइज एप्लीकेशन टू विंडोज, है ना। अब ये मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज के लिए किसका उपयोग किया जाता है वो पूछ रहा है। जैसे कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि 2 विंडो खुला हुआ हो, ये खुला हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम मैक्सिमाइज का उपयोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है और इसी के बारे में वो सवाल भी पूछा जा रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज का ऑप्शन ले लेंगे हम। यानी अगर हमारे पास 2 एप्लीकेशन खुला हो, मैक्सिमाइज करना हो, तो मैक्सिमाइज बटन का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कह रहा है कि हाउ मेनी वर्कशीट डज एक्सेल वर्कशीट डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस 2016। यानी अगर इसमें एमएस एक्सेल 2016 की बात करें तो हमारा शीट कितना निकल के आता है, मात्र 1। लेकिन उसके नीचे की पहले की अगर बात करें तो कितना निकल के आता है, शीट 3। तो आपके लिए तो जवाब ये होगा 1 ही होगा। जितने लोग शीट 3 मार दिए हैं गलत हो गया, शीट 1 ही आता है एमएस एक्सेल और 16 या 16 के वो वाले में। कह रहा है कि एमएस आर्ट ऑप्शन जो मतलब एमएस के अंदर में स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन जो है वो कहाँ रहता है। तो खैर तो ये पूछने वाली बात ही नहीं थी अगर एक्सेल की बात करें तो। एक्सेल में हमारा जो है अब थोड़ा सा एक मोटा मोटी बात आप लोग भी देखते चलिए। इंसर्ट के अंदर में अगर हम आते हैं तो इंसर्ट के अंदर में भी एक मामला है, और वो मामला क्या है कि जो स्मार्ट आर्ट आता है वो इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर में आता है। क्लियर है। तो इलस्ट्रेशन ग्रुप हमारा ये ध्यान रखना है कि इंसर्ट के अंदर भी अगर बात करेंगे तो वो हमारा इलस्ट्रेशन के अंदर में आता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एमएस डज द करेंट सेल हैव अ सेल बाउंड्री अराउंड 8 इन। एमएस एक्सेल में करेंट सेल को क्या चारों ओर एक सेल बाउंड्री होती है? जवाब तो हाँ है, बट इसका ऑप्शन ये एक्टिव सेल हो जाएगा। जो सक्रिय कक्ष होता है मेरा सक्रिय कक्ष होता है, एक्टिव सेल होता है। करंट सेल में एक्चुअली में थोड़ा सा डिफरेंस है। करंट सेल यानी उसको हो गया जो हम सेलेक्ट किए हुए हैं, और जितने सारे एक्टिव हैं वो सब में हमारे बाउंड्री होते ही होते हैं, सिंपल बात है। ये एक्टिव यानी वो बात कर रहा है इस पूरे के पूरे एक्सेल की। ये जितने भी हमारे एक्सेल हैं उन सब के पीछे बाउंड्री तो रहता ही रहता है। तो ये मेरा ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल सिर्फ करंट सेल में ही होता है। अच्छा, इस बाउंड्री को हटा भी सकते हैं, पता है कैसे? पेज लेआउट में जा करके, और अगर हम यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मेरा ग्रिड लाइन और व्यू को अगर अनचेक कर दें तो ये मेरा बाउंड्री हट भी सकता है, बट अगर हम फिर से लगा दें तो ये मेरा वापस भी आ सकता है। तो इसी के बारे में सवाल पूछ रहा था, एक्टिव सेल इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 एप्लीकेशन में अगर हम बिना कुछ मतलब कि लिखे हुए सेव करते हैं तो वो क्या सेव होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर गए और कंट्रोल एस दबाइए और आप यहाँ पर देख लीजिए क्या लिख के आ रहा है, डॉक 1। तो हमारा डॉक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पर हमारा डॉक का मतलब ही होता है डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हम डॉक मार देंगे, बट ये डॉक हम किसी भी हाल में नहीं मार सकते हैं क्योंकि ये हमारा नहीं होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि रिबन विच की कॉम्बिनेशन यूज टू डिस्प्ले एंड मिनिमाइज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये क्या बोल रहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये एमएस वर्ड है और कह रहा है कि किस शॉर्टकट जिसको हम गायब और लाते हैं। ये जो है कैसे किस शॉर्टकट से गायब भी हो रहा है और आ भी रहा है। यही इस जो अभी गायब हो रहा है इसी पार्ट को रिबन कहते हैं। और देखिए लिखा है कि रिबन विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू डिस्प्ले एंड मिनिमाइज। तो ये हमारा होता है कंट्रोल प्लस F1 से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों होता है। ध्यान मतलब कि वो हाइड और शो आता भी है और जाता भी है। तो ये हमारा हो जाएगा 13 का डी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 में बढ़ते हैं। कह रहा है कि एमएस विच व्यू इज यूज टू राइट एंड डिजाइन अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। जो हम अगर पावर पॉइंट को डिज़ाइन और कोई दिखाना चाहते हैं तो उसको नॉर्मल में दिखाते हैं। अगर हम कैसे कुछ भी सेटिंग नहीं करना चाहते हैं उसके अंदर, जैसे कि अभी भी हम एक चला रहे हैं, यह हमारा प्रेजेंटेशन है। अगर आप इसको ओरिजिनल में आके देखेंगे तो ये भी है, आप देख सकते हैं कि ये भी एक नॉर्मल व्यू में ही
चल रहा है। तो ये जो पीपीटी चल रहा है अभी करंट में, वो भी एक नॉर्मल व्यू में ही चल रहा है। तो जब भी हमें कोई चीज़ अगर दिखानी पड़ती है तो हम लोग इसमें दिखाते हैं नॉर्मल व्यू में ही दिखा रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कह रहा है कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड इज यूज टू मूव फाइल फोल्डर फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस। इसका कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट दोनों ही हो सकता है, बट इसके लिए हम जो चूज करेंगे वो कट पेस्ट चूज करेंगे। इसके कारण को मैं बताता हूँ। यहाँ पे वो मूव की बात कर रहा है, मूव की बात कर रहा है, और मूव का मतलब होता है कि पहले वाले जगह पे नहीं चाहिए, हमारा पहले वाला जगह पे नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम लोग कट पेस्ट का उपयोग करेंगे। वो मूव अगर नहीं लिखा रहता, कुछ और लिखा रहता, तो शायद हम यहाँ से कॉपी पेस्ट का उपयोग कर सकते थे। अब ये हमारा हो गया आंसर, जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप इन मेल मर्ज। यहाँ पे वो पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़िएगा। ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट जो इसमें वैलिड नहीं है जिस पर हम मेल मर्ज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें एमएस वर्ड की, तो आप खुद से यहाँ पर देखिए, अगर मेलिंग के अंदर आएंगे तो हम इन्वेलप पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद लेबल पे कर सकते हैं। लेटर तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, यहाँ से जाएंगे जब हम कोई डॉक्यूमेंट को फिल करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। लेटर पे तो एकदम कंफर्म ही होता है। बट स्प्रेडशीट एक मेरा डेटा बेस है जिससे कि हम चूज नहीं कर सकते हैं, यानी इसमें डाटा रखने का काम हम कर सकते हैं, डेटा इसमें रह सकता है, बट ये एक डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। वो कह रहा था कि नॉट द करेक्ट डॉक्यूमेंट, तो ये मेरा आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है कि द डेट एंड टाइम ऑफ सिस्टम कैन बी शी। तो आप तो इसके बारे में तो कुछ कहना तो नहीं पड़ेगा ना, कम से कम नोटिफिकेशन एरिया जो हमारा कहाँ पर होता है, सबसे बॉटम में होता है। और बॉटम में किधर? राइट साइड की तरफ, ये हम नोटिफिकेशन एरिया इसी को कहते हैं। यहीं पर आप अपना टाइम वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 18 की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज। एक्चुअली ये आप देख पा रहे हैं ना, काश स्पार्की, ये एक मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब ये कह रहा है कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो ये जो है हमारा एक वायरस स्कैनर है जो वायरस को स्कैन करता है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जितने भी संसार में वायरस हैं ये भी एक प्रकार के वायरस ही होते हैं। बस ये एंटी वायरस, यानी वो काम बस अपोजिट में करते हैं। जैसे हमारा कोरोना वायरस था जो हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा था, वो भी एक वायरस ही था, बस उसका काम था एंटीडोट्स को प्रिपेयर करना, ताकि बॉडी हमारा खुद से बस वो हार्मफुल ना होकर के ये सेफ मोड वाले होते हैं। बट ये भी वायरस ही होते हैं, ये कोई दूसरा चीज़ नहीं होता। तो ये हमारी एक वायरस ही होती है, बस इसका काम होता है उल्टा काम करना, यानी प्रोटेक्ट करने के काम में आता है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि हैकर ही सिस्टम को हैक होने से बचा सकता है। तो क्वेश्चन हमारा 19 जो है वो सेम हो गया, इसलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और हमारा ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एमएस व्हाट सिंबल डिफरेंशिएट द स्टार्टिंग सेल एड्रेस फ्रॉम द एंडिंग सेल एड्रेस इन रेंज इन एमएस एक्सेल। यानी ये कह रहा है कि हम जो है एक स्टार्टिंग में जो हमारा सेल एड्रेस है और जो हमारा एंडिंग में सेल एड्रेस है, वो इस रेंज के अनुसार कौन से ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर में हम लोग चाहे तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये हमारा हाइफन होता है, ये हम लोग इसी से ये डिफरेंशिएट यानी दोनों में जो है वो डिफरेंस दिखा सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट यानी एमएस विच एरिया इज यूज टू अरेंज मूव और कॉपी स्लाइड्स इन पावर पॉइंट। ये हमारा इसमें कौन सा होता है? स्लाइड पैन का ही काम होता है। इसी के अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ें अरेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, या कोई भी कॉपी स्लाइड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 कह रहा है कि एमएस विन ऑन विच टाइप इज द फाइंड ऑप्शन इन एमएस वर्ड। ये तो आप आराम से कर सकते हैं। ये बता दीजिए कि किस में पाया जाता है हमारा फाइंड ऑप्शन, किस में रहता है? होम के अंदर में रहता है। सिंपल बात है, देखना भी है, दिखा देते हैं। ये रहा हमारा
और अगर होम के अंदर आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर में हमारा एडिटिंग के अंदर में फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट तीनों ऑप्शंस इसके अंदर में रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 23 कह रहा है कि द यानी इट इज द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट रन्स द कंप्यूटर। अब इसके जो मास्टर कंट्रोल होते हैं वो कौन से होते हैं, इसमें कंट्रोल पैनल नहीं दिया है क्या, अगर नहीं दिया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा, जो हमारे मास्टर कंट्रोल करते हैं इसके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 24 कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द वे टू रिमूव पासवर्ड इंक्रिप्शन ऑन द एक्सेल फाइल। थोड़ा सा इसको चारों ऑप्शंस पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हमारा पहला कह रहा है मेकिंग अ कॉपी ऑफ द फाइल, किसी हाल में नहीं हो सकता है। इसके बाद दूसरा कह रहा है कि इंटर द पासवर्ड टू ओपन द वर्कबुक एंड देन डिलीट द पासवर्ड क्रिएट इन अलाउ इनक्रिप्ट विद पासवर्ड बॉक्स। अच्छा, मैंने आपको दो बात बताई थी एक्सेल के अंदर में, एक होता है प्रोटेक्टेड शीट और एक होता है प्रोटेक्टेड वर्कबुक। दोनों में अंतर आपको पता है? ये आपको लॉक करता है एडिट करने से और ये लॉक करता है डिलीट करने से। अरे याद है कि सब भूल भुला गए हैं? याद है। अब ये हमारा इनक्रिप्शन की बात कर रहा है, और इनक्रिप्शन कहाँ से होती थी ये आपको याद है? अगर एक्सेल की बात करोगे आप तो इनक्रिप्शन में अगर आएंगे तो हमारा यहाँ से इनक्रिप्ट हुआ करता था। अगर हम इन्फो के अंदर जाके यहाँ से जाएंगे, ये रहा मेरा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, और वो इस पासवर्ड को रिमूव करने की बात कर रहा है। हम सही हैं, सही जा रहे हैं। अब इसका प्रोसेस एक बार तीसरा पढ़ते हैं। कह रहा है कि ओपनिंग अ वर्कबुक इन प्रोटेक्टेड व्यू एंड रिसीव विद विदाउट पासवर्ड, पॉसिबल ही नहीं है। ओपनिंग द वर्कबुक एज रीड ओनली, ये इसका आंसर जी एक ही चीज़ लग रहा है, और ये क्या हो जाएगा बी। पहले आप पासवर्ड को एंटर करिए। ये समझ में आया कि पूरा करके दिखाना पड़ेगा, करेंगे तो कम से कम 2 मिनट लगेगा करने में। बढ़े आगे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 25 कि रेफर टू ए स्मॉल ग्राफिक सिंबल डिस्प्ले ऑन द डेस्कटॉप। अब इसके बारे में तो कल भी मैंने बताया था कि एक छोटा सा स्मॉल ग्राफिक्स आता है, और वो क्या करता है, आपको रीडायरेक्ट करता है वहाँ पे जहाँ का आप आइकन्स बनाए हुए हैं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा आइकन। क्या हम क्रिएट करके दिखाएं या आगे बढ़ें? चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 कह रहा है, क्योंकि इस पर इतना बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि अब शायद थोड़ा सा आगे बढ़ा जा सकता है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग URI इज नॉट अ पार्ट ऑफ। ये हमारा इसका एक फुल फॉर्म आप जानते होंगे। URI का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये जो है हमारा, ये सारे तो हैं बट ये मैक जो है इसका कोई मतलब नहीं। आप जब भी कोई URL को चेक करिएगा, इसमें स्लैश भी होता है, कॉलन भी होता है, डॉट भी होता है, बट ये मैक एक डिवाइस का नाम हो गया। ये यहाँ से URI का पार्ट नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि MS the option under delete drop down button in MS Excel in which is to delete the selected column। अगर आपको कोई कॉलम को डिलीट करना है तो वो आप उसके लिए क्या करोगे, तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन में कह रहा है कि डिलीट अ शीट, डिलीट अ शीट कॉलम, डिलीट सेल्स और डिलीट शीट डेली। नहीं, इसका बी हो जाएगा, आप कॉलम इसको डिलीट करोगे। ये वही क्वेश्चन ही कह रहा है कि अगर सिलेक्टेड कॉलम है और मैंने डिलीट बटन दबा दिया तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। क्या आपको करके दिखाना होगा? चलिए देख लीजिए, एक बार मोटा मोटी देख लीजिए। यहाँ पर हमने एक्सेल में आया और किसी को सेलेक्ट करा, मान लो यहाँ पर हमने लिखा राम, और राम लिखने के बाद ऐसे पूरा सेलेक्ट करके और यहाँ से होम में जाके ड्रॉप डाउन वाले पर डिलीट पर क्लिक कर दिया, पूरी की पूरी हमारी कॉलम ही डिलीट हो जाती है। यही वो क्वेश्चंस कह रहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 का बात करेंगे अगर, तो 28 में हमारा कह रहा है कि MS यानी विच फीचर इज इन एक्सेल इज यूज टू रोटेट टेक्स्ट थ्रू अ स्पेसिफिक एंगल दिस फॉर्मेट इन, यानी किस ऑप्शंस में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हम बताएंगे नहीं, आपको दिखा देंगे कि ये ऑप्शन जो है ये कौन सा है, और इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो इस पर क्या लिख करके आ रहा है। इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करना होगा हमें आपको दिखाने के लिए, और आप ही बता दीजिए
कि इसको अगर हम कहीं से भी जाके चूज करते हैं तो ये हमारा क्या है, बताइए क्या लिख क्या रहा है यहाँ पर। अब हम जूम नहीं कर सकते क्योंकि जूम करेंगे तो भाग जाएगा। ये क्या हो गया, ये हमारा ये टेक्स्ट ओरिएंटेशन की बात कर रहा है, ये पेज ओरिएंटेशन नहीं, ये टेक्स्ट ओरिएंटेशन की बात कर रहा है। अगर आप समझ गए होंगे तो हम टेक्स्ट ओरिएंटेशन मार के आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 29 कह रहा है कि MS which feature in MS Excel is used to rotate text through a specific angle, this format is in this shells option। सेम क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन भी सेम हो गया है, हमारे बच्चों ने गलती कर दिया है, उसको क्षमा करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप इन मेल मर्ज इन MS वर्ड 2016। अब ये कह रहा है कि करेक्ट, यानी 3 गो हमारा इनकरेक्ट होगा और 1 गो हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा एक ही करेक्ट है और वो कौन सा है, लेटर, यानी 30 का C हो जाएगा, बाकी सब इनकरेक्ट होंगे। सवाल देखिएगा पूछ रहा है, वो डेटाबेस की बात नहीं कर रहा है इस बार कह रहा है कि करेक्ट डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, और डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है तो लेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 कह रहा है कि मतलब कुछ ब्लैंक है वहाँ पे भरना है। आर प्री डिफाइन फार्मूला, यानी वो पहले से ही आप में, यानी आप उस फार्मूला को अगर नहीं भी जानते हैं तो पहले से प्री डिफाइन रहता है फार्मूला, एंड आर ऑलरेडी अवेलेबल इन एक्सेल। वो जो एक्सेल में अवेलेबल रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। 1 मिनट आपको मोटा मोटी दिखा दें कि वो फंक्शन काम कैसे करता है। इधर देख लीजिए आप, अगर हम यहाँ से फार्मूला के अंदर में आएंगे तो फार्मूला के अंदर में बहुत सारे फार्मूला हमारे पास पड़ा हुआ रहता है। इसके अंदर में आप देख रहे होंगे कि फंक्शन लाइब्रेरी मिल रहा है, और फंक्शन में हमारा लॉजिकल, टैक्स रिसेंटली यूज होते हैं, और फाइनेंशियल अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ हमारा फार्मूला रहता है। और ये सारे के सारे जो है जितने भी लॉजिकल है, ये एंड ये आप हमसे कई बार पूछे भी हैं कि लॉजिकल में कौन कौन आती है, सारे के सारे लॉजिकल में आते हैं। और इसमें से मैक्सिमम जो है एकदम प्रीडिफाइन होता है, वो कैसे, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अगर मान लो कि हमने फॉल्स या इफ एरर लिया, ये देखो आपके पास वो ऑलरेडी सब प्रीडिफाइन आता है, इसमें वैल्यू डालो, खट 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 कैसे आंसर आ जाएगा पूरा का पूरा। तो ये हमारी कुछ फंक्शंस होती हैं जो आपको जानना जरूरी होता है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया जो पहले से प्रीडिफाइन रहता है। क्वेश्चन नंबर हम 32 में पढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ वर्कबुक इन MS Excel। वो ये आपकी ये क्वेश्चन पहली बार पूछी गई है, और अगर पहले से ही MS Excel की बात करें और सेव करेंगे तो क्या लिख के आएगा, बुक 1 लिख करके आ जाएगा। इसके बाद हमारा 33 क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नोट पार्ट ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग ऑनलाइन, यानी कंप्यूटर को अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन ले जाना तो उसमें से कौन सा बेसिक पार्ट नहीं है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, यानी हमारा 33 का डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार कंटेनिंग बटन टू चेंजिंग टेक्स्ट अपीयरेंस, आप इसका जवाब दे सकते हैं। ये कह रहा है कि टेक्स्ट जो है अपीयरेंस को बदलने के लिए इनमें से किस टूल बार का उपयोग किया जाता है, एक ही हो सकता है और वो है फॉर्मेटिंग। हमारा इसके अंदर में चेंजेस हो सकते हैं। 35 कह रहा है कि विच टाइप ऑफ चार्ट इज यूज्ड टू एम्फसाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर टाइम, यानी ये हमारा एम्फसाइज कौन करता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा और ओवर टाइम पे करेगा। ये आई थिंक नहीं, पाई चार्ट मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करता है, मैग्नीट्यूड को नहीं करता है। पाई चार्ट तो आपके परसेंटेज वैल्यू को दिखाता है कि ये इतना है, ये इतना है। ये मैग्नीट्यूड चेंज की बात कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड चला लाइन ही चेंज कर सकता है। अब अगर कोई डेटा लेके दिखा दे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझते होंगे, एक फिजिकल चेंजेस को बोलते हैं, ये इस प्रकार से होती हैं। ये यानी अप एंड डाउन, ये मैग्नीट्यूड हमारा चेंज कौन करता है, ये लाइन चार्ट ही कर सकता है, पाई चार्ट इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं। कह रहा है कि कुछ ब्लैंक है और उस ब्लैंक को भरना है। उसके बाद लिखा है, कह रहा है कि कन्वर्ट्स द
ह्यूमन रीडेबल मतलब कि उसको पढ़ा जा सकता है, और कोड ऑफ द इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज कोड वो हमारा कौन करता है चला, वो हमारा एक ही हो सकता है, एकदम कंपाइलर सही है, वो कंपाइलर ही होगा जो ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। ये कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 37 कह रहा है कुछ खाली है और वहाँ पे भरना है। कह रहा है कि वैसे वहाँ पर इट बोल देते हैं, इट इज़ नॉट अ ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। इसमें हमारा कौन है, तो ऐसी कोई टर्म ही नहीं होती है, बाकी सब तो टर्म होता है। सफारी तो एक नॉर्मल ये नहीं है, बट एप्पल यूजर के लिए ये क्या है, ब्राउज़र है। बट यहाँ पर ये इस प्रकार की कोई टर्म नहीं होती है, एक होती भी है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ये वेब ब्राउज़र हमारा नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसके बाद 38 का कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट स्लाइड्स इन पावर पॉइंट कंटेन इन मेन कंटेंट, यानी हमारा इसका 38 का क्वेश्चन जो लिख रहा है वो कह रहा है कि हमारा मेन कंटेंट कहाँ होता है, स्लाइड पैन के अंदर में रहता है। उसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें, हमारा 39 में कह रहा है कि MS विच सिंबल सिंबलाइज द बिगनिंग ऑफ ए फार्मूला एक्सेल। इसका क्या हो जाएगा, 1 नंबर हमें फ्री में मिल गया। कोई भी एक्सेल में फार्मूला डालने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम फॉर अ कंप्यूटर और सर्वर ऑन द इंटरनेट। अच्छा, आप इसका क्या मतलब समझते हैं और इसका क्या जवाब दीजिएगा। URL। कितने लोग हैं जो URL के पक्ष में हाथ खड़ा करते हैं। बट एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा कहते हैं, कह रहा है कि यानी वो सर्वर के ऊपर में नाम होना चाहिए, सर्वर के ऊपर में नाम होना चाहिए, और URL सर्वर के ऊपर का नाम नहीं होता है, नाम होता है। आप देखिए, हम आपको कोई भी है गूगल कोई भी खोलिए, और गूगल कोई भी खोलने के बाद हमारा नाम लिखिए, और हमारा नाम है GCSM, और मारा एंटर, हमारा पूरा का पूरा वेबसाइट खुल के आगे आ गया। और आप कभी भी ट्राई करिएगा, आप जैसे लिखोगे GCSM, हमारी पूरी की पूरी ये गूगल, ये प्ले, ये बहुत सारा कुछ इसके अंदर में खुल जाता है, और ये हमारा डोमेन है, हमने इसे SEO करा के रखा हुआ है। ये हमारा जो सर्वर के ऊपर में नाम होता है, इसको हम लोग डोमेन नेम कहते हैं। URL तो डोमेन नेम के बाद जनरेट होने वाला चीज़ हो गया। ये सर्वर, ये यानी इंटरनेट के ऊपर में वो नाम पूछ रहा था। IP एड्रेस तो इंटरनेट जिससे चलता है उसके नाम को कहते हैं, जिससे कि आप कोई गलत काम करो तो डिटेक्ट किया जा सकता है। बट IP एड्रेस यहाँ पे कैसे हो सकता है, कोई आप में नहीं बाबू, पूरा डोमेन नेम हुआ। पूरा डोमेन नेम जो है, डोमेन नेम क्या होता है, मान लीजिए कि ये मेरा घर हो गया और हम यहाँ बैठे हैं, और हाँ, और आप यहाँ पे हैं और आपको हमारे पास आना है, तो यहाँ से आने का रास्ता है डोमेन, और डोमेन जो है वो होस्टिंग के पास पहुंचता है। मतलब जो है आप ये समझिए, जो ये वेबसाइट चल रहा है, ये जो वेबसाइट चल रहा है, यानी हमने लिखा यहाँ पर, आप भी लिख के ट्राई करना GCSM, और एंटर हमने मारा, और ये जो पूरा मेरा इधर डिटेल आ गया, इधर डिटेल आ गया, ये होस्ट कर, इसका पर महीना सरकार को नहीं, कंपनी को पेमेंट दिया जाता है कि तुम हमारी चीज़ों को होस्ट करो, और लोग हमें सर्च करके हमारे पास पहुंचेंगे। तो हमारा जो फुल डोमेन हुआ, हम आपको दिखाते हैं कि मेरा फुल डोमेन क्या है। मेरा फुल डोमेन ये रहा, GCSM.net.in। अब URL कौन सा हुआ, URL हुआ इसके ऊपर अगर हम डबल क्लिक करेंगे तब, अब ये हमारा जो है, अब देखिए ये मेरा एक सिक्योर URL है, HTTPS सेमी वो कॉलन बोलते हैं उसको स्लैश। अब हम इसको एकदम सिक्योर रूप से इंटरनेट पर अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। IP एड्रेस वो हुआ जो हम जिसका इथरनेट लिए हुए हैं। अगर हम कोई ऐसी ये हमारा IP एड्रेस डिसाइड करेगा, ये जो जिसका हम इंटरनेट एक्सेस लिए हुए हैं, यानी अगर हम भी कुछ भी इससे गलत काम करेंगे तो फिर हमें वो डिटेक्ट करेगा एयरटेल कंपनी वाला कि आप हमारा सर्वर यूज करके उपयोग किए हैं।
तीनों अलग अलग चीज़ होता है, आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा ये डोमेन नेम हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन हमारा 41 में कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 वर्कबुक, यानी ये एक ही बार वर्कबुक है, वर्कबुक कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज, यानी कौन से ऑप्शंस में से हमारा वर्कबुक जो है वो प्रोटेक्ट हो सकता है? तो दो में से हो सकता है, या तो फाइल से होगा या तो रिव्यू से होगा। हमें नहीं लगता कि इस पर हमें चर्चा आगे करना चाहिए, आगे बढ़ा जाए या करके दिखाएं। इतनी बार दिखा चुके हैं कि आपके ब्लड में वो समा चुका होगा। उसके बाद क्वेश्चन हमारा 42 कह रहा है इस सिंबल में थोड़ा सा अपडेट है, इस सिंबल में बराबर के साथ हल्का अप एंड डाउन भी लगाइए। और अब ये सिंबल पूरा होगा और कह रहा है कि वो जो सिंबल है वो क्या इंडिकेट करता है, वो किस ग्रुप का है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या इंडिकेट करता है। तो हल्का सा जब आप दोनों ये तीर मार देंगे, वो ऑप्शन में अपडेट है, तीर मारेंगे तो MS वर्ड के अंदर में आपको कुछ ऐसा तीर दिखाई देता है। पता है किस चीज़ का? ये वाले की बात कर रहा है वो, ये वाले की। और ये आप बता दीजिए कि हमें क्या शो कराता है? लाइन स्पेसिंग की बात कर रहा था वो हमारा, वो क्वेश्चन में थोड़ा सा अपडेट करने के बाद ये हमारा लाइन स्पेसिंग इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रिटन टेक्स्ट एंड द एज ऑफ पेपर इज कॉल्ड। इसका जवाब सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो हमारी मार्जिन होती है कि हम टेक्स्ट के बीच की दूरी और जो पेज की एंडिंग पॉइंट है इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? मार्जिन कहते हैं। आगे बढ़ा जाए 44 नंबर में कह रहा है कि इन MS एक्सेल यू कैन ऑटो फिट द कॉलम। इसके लिए क्या ही मेहनत किया जाए, मारिए कि ना डबल क्लिक दिया है, बस क्यों कष्ट कर रहे छोटा छोटा चीज़ के लिए? कोई कन्फ्यूजन है ना कि करो। चल क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि यानी व्हाट डज द प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन डू। इसको भी आप बता सकते हैं। प्रोटेक्ट के अंदर में क्या होता है? तो डिलीट करने से वर्कबुक में रोकता है। यही कहीं ऑप्शन देखा, मारिए खट से नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्ट द वर्कबुक स्ट्रक्चर फ्रॉम द बिगिनिंग चेंज, यही तो है होगा इसका आंसर। और क्या? चेंज करने से ही तो रोकता है। इसके बाद बढ़े ना, समस्या नहीं ना है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि हमारा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर लेट्स यू इंटर कैलकुलेट मैनिपुलेट, किसके अंदर में होता है भाई? स्प्रेडशीट के अंदर में करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेरिफेरल डिवाइस। अरे मदरबोर्ड हमारा पेरिफेरल डिवाइस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि MS एक्सेल वी यू कैन सेट अ वर्कबुक टू अ प्रोटेक्ट। बिल्कुल कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? अच्छा, एक बार सावधानी से सवाल पढ़ लीजिए फिर जवाब दीजिएगा इसका। यानी यू कैन सेट अ वर्कबुक टू बी प्रोटेक्ट हमारे चेंजेस को रोक लेता है। इसके बाद कह रहा है कि हमारा 49 नंबर कि कंप्यूटर एंड ISP ड्यूरिंग अ स्टैंडर्ड फोन लाइन एंड मोडेम इट इज़ टेम्परेरी एंड नॉन डोमेन कंटेंट एस्टेब्लिशमेंट। इसका जो हमारा डायल अप एक्सेस आंसर हो जाएगा। 50 में कह रहा है कि MS वर्ड जो है वो क्या है? वो एक वर्ड प्रोसेसिंग है। ये तो कई बार हमने बताया है। एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट है। पावर पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन है। 51 में कह रहा है कि कुछ खाली है वहाँ पे भरना है और ये भरने वाले जगह पर कह रहा है कि कंटेन एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन टू बी इंसर्टेड इनटू मेल इनवर्स डेटा सोर्स। यही हमारा एक्सेल यहीं पर काम आता है। क्वेश्चन नंबर यानी हमारा 51 का भी हो जाएगा। यू कैन कॉपी अ फॉर्मूला फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल यूजिंग, बिल्कुल फिल हैंडल का उपयोग करेंगे यहाँ पर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि MS एक्सेल यू कैन कॉपी अ फार्मूला, ये सेम चीज़ है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये कुछ ब्लैंक है और यहाँ पे भरना है। इट इज़ नॉट पॉइंटिंग डिवाइस, कौन सा हो गया मेरा? कीबोर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है तो मतलब कुछ खाली है वहाँ भरना है कि इट इज़ अ फीचर दैट लेट्स यू चूज फ्रॉम वैरायटी ऑफ ग्राफिक्स। ये हमारा गैलरी हो गया जिससे हम बहुत सारा जो चूज कर सकते हैं। 55 का C हो जाएगा। 56 नंबर में कह रहा है कि विच टैब इज
स्पेलिंग ग्रामर, अरे 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 इसका क्या ही है, इसका हमारा रिव्यू होगी। 57 में कह रहा है कि विच GUI ऑफ विंडो इज यूज टू मैनेज मल्टीपल ओपन विंडो। अब वो हमारा कौन सा कमांड होता है, चला वो पेज लेआउट के अंदर में हमारा दे देता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 कह रहा है कि न्यू ऑप्शन MS वर्ड के अंदर में कहाँ आता है, वो हमारा हो गया फाइल टैब के अंदर। और कि अगर हम सभी चीज़ों को हटाना चाहते हैं तो बी का इस्तेमाल कर लेंगे। और 60 में कह रहा है कि शीट ऑफ रो और कॉलम जो है वो डेटा शीट कैन बी ज्वाइन करना। 60 का मेरा आंसर क्या हो गया था, गलत बच्चों ने टाइप कर दिया,